सम नंबर 45 हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इफ यू चेक आउट व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, रेडीमेड दिया होगा या तो निकालना पड़ेगा। इस सम में रेडीमेड नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा। अभी कभी भी सेल्स जो होता है नेट सेल्स होता है ना। यहाँ पे भले सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स 15 लाख है, 50,000 का सेल्स रिटर्न है, मैंने माइनस क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप ठीक से बुक में देखोगे तो वहाँ पे नेट सेल्स लिखा हुआ है, इसलिए 15 लाख वैसा का वैसे रखा है। वो सिर्फ सेल्स होता तो 15 लाख माइनस 50,000 किया होता। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करो। 15 लाख माइनस 9.5 लाख कितना आता है? 5.5 लाख। अच्छा, नेट सेल्स तो दिया हुआ है रेडीमेड, कितना? 15 लाख। याद रखना, ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न इज नेट सेल्स, बट नेट सेल वो लोग खुद क्वेश्चन में शब्द यूज किए, तो हम माइनस कैसे करेंगे? करेक्ट, इसलिए उसको एज इट इज 15 लाख के तौर पर रखा गया है। सो 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है? इफ यू कंप्यूट, आपका आंसर आएगा 36.67%। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेट प्रॉफिट रेशियो। ना उन लोगों ने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नाउ ये जो नेट प्रॉफिट है, इट इज ऑलवेज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अनलेस वो लोग बोले बिफोर टैक्स निकालो, तो आपको हमेशा आफ्टर टैक्स यूज करना है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2 लाख रुपया। और आपका नेट सेल्स कितना है जो रेडीमेड दिया हुआ है? 15 लाख, वही आपको यूज करना है। इससे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। इजी सम है, इसमें कुछ खास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सो नेट प्रॉफिट रेशियो सिर्फ इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से करना है, बाकी बिकम्स वेरी इजी। सो 2 लाख जो कि नेट प्रॉफिट है, वो सेल्स जो कि 15 लाख है, उसका क्या परसेंटेज ये निकालना है। बस अपने कैलकुलेटर में से आंसर लाओ, 13.33%। सो ये आपका नेट प्रॉफिट था। सी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से करना है, बाकी तो बहुत इजी है। नाउ सिंपल सा लॉजिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रेशियो है, पहले फॉर्मूला लिखोगे, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। करेक्ट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट। सो अभी हम देखते हैं जीपी जो हमने ऑलरेडी निकाला है इधर 5.5 लाख, वही लिखा है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है? ठीक है, 2,50,000। तो आपका यदि बुक में मिसप्रिंट होगा तो वो करेक्ट कर लेना। ओके। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 3 lakhs। ओके। सो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 lakhs आता है। बस अभी आपको क्या करना है? नेट सेल्स जो कि रेडीमेड दिया हुआ है 15 लाख, बस यू हैव टू गेट द फाइनल आंसर नाउ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 3 lakhs divided by 15 lakhs सो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा? 3 लाख 15 लाख का कितना परसेंट है? 20% है। करेक्ट। ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर इन लोगों ने पूछा है करंट रेशियो।
फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, सब के सब सम में लगभग आया है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आपका करंट एसेट्स, एसेट साइड में जाओ, एक एक करके हम निकालेंगे करंट एसेट्स। शुरू किससे करेंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, करेक्ट। कितना? 30,000। फिर स्टॉक 80,000। आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है? 20,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है? 50,000। फिर आपका कैश कितना है? 70,000। बस आपको टोटल लेना है, इतना ही आपका करंट एसेट्स है, विच इज हाउ मच? 2,50,000। फिर आपका करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आओ। पहले शॉर्ट टर्म लोन से शुरू करो, सिर्फ लोन बोला है तो नहीं लेने का, लॉन्ग टर्म एज्यूम करना है। फिर आपका क्रेडिटर्स, और आखिर में आपका बिल्स पेएबल। टेक द टोटल, आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएगा विच इज 2,30,000। बस आपका करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया, दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए। बस फॉर्मूले में डालो और गेट द आंसर। आंसर किस चीज़ का आएगा? करंट रेशियो। आंसर आएगा 1.09:1। और आखिर में क्या पूछा है उन लोगों ने? क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट भी बोलते हैं या लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला लिख दो लिक्विड रेशियो, ये हमने लगभग हर एक सम में किया है, तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत आएगा ही नहीं। सो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, करेक्ट। व्हाट इज लिक्विड एसेट्स? आपका करंट एसेट्स में से जो स्टॉक या इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर देना, तो आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। कितना है? 2.5 लाख में से आप स्टॉक 80,000 और प्रीपेड माइनस कर दो, तो आपका लिक्विड एसेट्स देखो कितना आ रहा है? 1,70,000 आ रहा है। उसी प्रकार से आपका लिक्विड लायबिलिटीज निकालते हैं। करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दो, तो आपका लिक्विड लायबिलिटीज आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं है, सो देखा जाए तो आपका जो करंट लायबिलिटी है वही लिक्विड लायबिलिटी बन जाएगा। सो बस अभी रेशियो में लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज डालो, तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज कितना? 0.74:1। सो यहाँ पे सम नंबर 45 कंप्लीट होता है।